ध्वनि का संदेश लेकर जो हमारे समिति के सम्माननीय अध्यक्ष जी ने, राय रेड्डी साहब ने जो फार्मर मिनिस्टर भी रहे, जो फरमाया है, मैं उसकी तायद करता हूँ। ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी जानने वाले हैं या उर्दू जानने वाले हैं, उनके लिए दो बातें बताना मैं पसंद करता हूँ। ये हमारी आवाज़, ये महात्मा गांधी की आवाज़ है। जहाँ पर बेलगाम में जो पहले वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष बने, उस वक्त उन्होंने कहा था कि भैया यहाँ पर देश में रहने वालों के लिए ये ब्रिटिश की सरकार कुछ काम करने वाली नहीं है, इसको हटाने का एक आदेश दिया था उन्होंने। आज हम देख रहे हैं ये बीजेपी सरकार भी वही काम कर रही है जो ब्रिटिशों ने किया है, भेदभाव कर रही है। ख़ास करके जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो माइनॉरिटी वाले हैं, एक दूसरा ये एजेंडा लेकर वो चले हैं ना, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं वो कहने में, लेकिन सबके लिए साथ लेकर वो नहीं चल रहे हैं। ये सारी बातों को देखकर सबको साथ ले जाने के लिए अपने जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे सिद्धरामैया जी और पूरे कांग्रेस कमेटी रही, कांग्रेस कमेटी का जो कार्यक्रम है, देखिए वो सबका साथ है, सबका विकास है। मुझे अभी भी याद आती है, इंदिरा गांधी जी कहा करती थी, मैं जीऊँगी तो इस देश के लिए जीऊँगी, मैं सेवा करूँगी तो इस देश के लिए सेवा करूँगी, मैं मर भी जाऊँगी तो इस देश के लिए अपने आप को मैं समर्पित कर दूँगी। इसी भावना को लेकर राजीव गांधी जी हमारे जो थे, उन्होंने वही कहा था ना, उन्होंने कहा था कि भैया मुझे ताकत दो, मुझे शक्ति दे दो, मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूँगा। वैसे ही उन्होंने चला। जैसे सारे लोगों को, सारी जमातों को साथ लेकर भारत के विकास के लिए जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जहाँ पर आई हुई अभी बीजेपी से हम देख रहे हैं भेदभाव की भावना है। ये हिंदुओं से मुसलमानों को, मुसलमानों से और दूसरों को अलग करने की बात आ रही है, और आरएसएस का जो एजेंडा है वह हर किसी के ऊपर थोप रहे हैं। इससे जो यूनिटी है हमारी हिंदू मुस्लिम जो एकता है, वो एकता को कहीं धक्का लग रहा है। मैं एक बात याद दिलाऊँ आपको, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भारत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है कहने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक बात आपको याद करता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहा करते थे, ऐसे ही चला देश को आज़ादी दिलाने के वक्त जो वहाँ पर संदेश चला, आज एक बार आसमान से कोई फरिश्ता आकर कुतुब मीनार के शिखर पर बैठकर ये कहे, मौलाना जी अबुल कलाम आज़ाद जी, आप ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात छोड़ दो, हम कल ही तुम्हें आज़ादी दे देंगे। तब मौलाना ने क्या कहा आपको बताऊं मैं? उन्होंने कहा, हम हिंदू मुसलमानों की यूनिटी नहीं छोड़ेंगे। अगर आज़ादी देने में थोड़ी देरी लगेगी तो नुकसान हमारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू मुसलमान यूनिटी को टूट जाएगी तो इस देश को बड़ा खतरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर जाने का जो संकल्प कांग्रेस पार्टी का है, भाई मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सबको साथ लेकर जाने वाली, सबको विकास करने वाली, अब तक जो सेवा करने वाली कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी का संदेश देकर फिर से कर्नाटक में एक कांग्रेस पार्टी लाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि खास करके अगर कहीं भी बिजली गिरेगी, देख रहे हैं ना, वो आरएस वालों का कहना है, मस्जिदों पर क्या कर रहे हैं, दरगाहों पर क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या अन्याय यहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं खास करके माइनॉरिटी के भाइयों से कहता हूँ, भैया हमें कांग्रेस छोड़ेंगे तो कोई सहारा नहीं है, दूसरा साथी हमारा है ही नहीं। इसलिए कांग्रेस के साथ आप उसका दामन थाम कर रखिए। कांग्रेस मजबूत होगी तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता, हमें कोई डरा नहीं सकता, हमें किसी से नहीं डर सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने हमारे लोग थे आज़ादी दिलाने के लिए, जितने बलिदान उनके हो चुके हैं ना, मैं एक बात बताता हूँ, एक तुम्हें बात बड़ी खुशी होगी, वो शायर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि भैया अगर मैं गुजर भी जाऊँगा, देखिए जो सूली पर चढ़े थे, गोली खाए थे, अगर उनके मरने के बाद उनका आखिरी इरादा क्या था मैं बताऊँ, भैया मैं मर भी जाऊँगा तो मेरे सीने पर क्या लिखो, मेरे कफन के ऊपर एक भारत का क्या कहेंगे,
झंडा जो रहेगा ना वो रखो, और मैंने सिरे के ऊपर सीने मेरे पिशाने के ऊपर हिंदुस्तान लिख दे रहा हूँ, इस तरह का कहा हुआ था। तो हिंदुस्तान के लिए अब तक हमें अपना समझकर जो काम कर रहे हैं, मैं खास करके अपने माइनॉरिटी भाइयों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मजबूती के साथ आप नहीं, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बोलिए, कौन हमें साथ लेता है? क्या हमारे ऊपर विश्वास है उनको? वो जो कह रहे हैं ना, एक पार्टी का विकास करने वाले, एक यहीं दूर की बात नहीं करता, बीजापुर की बात ले लीजिए, वहाँ पर की भी बात ले लेंगे तो किस तरह का हमारे साथ बर्ताव हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबका साथ, सब मज़हबों को साथ ले चलने वाली जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत करेंगे तो इसमें हमारी सलामत रहेगी। कहते हुए मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूँ। प्रजाध्वनि दौरा में आप भी, हाँ अच्छा, और एक खास करके प्रजाध्वनि लेकर जो चले हैं, ये प्रजाध्वनि सिर्फ कांग्रेस की ध्वनि नहीं है, हम सबकी भी ध्वनि है, आपकी ध्वनि है, आपकी आवाज़ है, ये कौम की आवाज़ है। आप हमारा साथ दे दीजिए, ये मेरी प्रार्थना है आपसे।